हेलो एवरीबॉडी। कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से टर्की कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इसके साथ वो कंटिन्यूअसली अपनी आर्मी और अपने एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। और दोस्तों, हाल ही कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं स्पेसिफिकली टर्की से, जहां पे टर्की ने पीकेके पर एयर स्ट्राइक किया है। और ये देखो, ये स्ट्राइक हुआ है सीरिया एंड इराक पर। अब ये क्या है पीकेके, वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन इससे देखो, सिचुएशन जो है आज के वक्त में स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि अब अगर टर्की भी यहाँ पर पहुँच रहा है स्पेसिफिकली सीरिया, इराक, लेबनान के आसपास वाले क्षेत्र में, तो इससे जो टेंशन है और जो ओवरऑल वॉर लाइक कंडीशन है, ये और भी ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों अचानक से टर्की ने सीरिया और इराक में बॉम्बिंग किया, एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद से क्या अब टर्की यहाँ पर मिडिल ईस्ट वॉर में अपने आप को झोंकने जा रहा है। सो बहुत कुछ है जानने के लिए, मेनी थिंग्स टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand. And in that case, अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Srirams IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, and for that we have Mains Mastery Course 2025 where we will address all your concerns regarding answer writing, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट्स द राइट टाइम टू सेव योर अटेम्प्ट। जॉइन श्रीराम्स IAS मेंस मास्टरी कोर्स। सीट्स आर लिमिटेड एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, टर्की के रीसेंट मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स जो उन्होंने सीरिया और इराक के अंदर पीकेके के टारगेट्स पर किए हैं। पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एक कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसे टर्की बहुत लंबे टाइम से अपना एनिमी मानते आया है। ये ग्रुप टर्की के अंदर कुर्दिश ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं और टर्की की नज़र में ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसलिए टर्की ने सीरिया और इराक के नदर्न रीजन में पीकेके के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर काफी एग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इन एयर स्ट्राइक का मकसद था पीकेके के मिलिटेंट्स के बेसिस को डिस्ट्रॉय करना और उनके क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को रोकना। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने इस मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि ये उनकी एंटी टेररिज्म कैंपेन का एक हिस्सा है जो टर्की की सॉवरेनिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन ठीक इसके दूसरे तरफ टर्की का ये एक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि सीरिया और इराक ने टर्की के इस यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन पर अपनी नाराज़गी जताई है और इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज का वायलेशन भी माना जा रहा है। इराक ने तो इसके अगेंस्ट एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी किया है, जबकि सीरिया ने टर्की के इस एक्शन को कंडेम किया है। टर्की के स्ट्राइक से कुर्दिश फोर्स और टर्की के बीच का कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ने का चांस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट की आज के वक्त में सिचुएशन है, आज ऑलरेडी मिडिल ईस्ट का ये रीजन, खास करके सीरिया, इराक, ये ऑलरेडी कई सारे फ्रंट्स की वजह से ये आग में झुलस रहा है। अब देखो, आपके मन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार टर्की पीकेके को इतना बड़ा नेशनल थ्रेट क्यों मानती है। देखो, टर्की के पीकेके के खिलाफ इतना हार्ड लाइन स्टैंड को समझने के लिए हमें इस ग्रुप की हिस्ट्री को समझना होगा। देखो, पीकेके को 1970 के अबाउट आखिरी में बनाया गया था और यह ग्रुप तब फॉर्म हुआ था जब बेसिकली टर्की के अंदर में कुर्दिश ऑटोनॉमी की मांग आ रही थी और ये लोग अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं टर्की से। इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों लोगों की अब तक जान वैसे जा चुकी है और टर्की के साउथ ईस्ट रीजन में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी भी आई है इस वजह से। तो टर्की के साथ साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन भी पीकेके को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन सीरिया और इराक के कंटेक्स्ट में ये इशू और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहां कुर्दिश फोर्सेस जो कई बार पीकेके को अपना एलाइड ग्रुप समझते हैं और इवन कई बार हमने देखा कि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में एक मेजर रोल प्ले किया था यहाँ पर जो कुर्दिश आर्मी है बेसिकली उन लोगों ने। तो यहाँ यूएस ने सीरियन कुर्दिश फोर्सेस के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए हैं। लेकिन टर्की को ये लगता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी बार इवन आप ऐसा कह सकते हो कि इग्नोर किया गया है डायरेक्टली यहाँ पर यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कई बार, स्पेसिफिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ
टर्कीज नेशनल सिक्योरिटी। इस इशू की वजह से एक्चुअली टर्की के अपने नेटो एलाइज के साथ में रिलेशन कई बार हमने देखा है कि काफी ज्यादा खराब भी हो चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे टर्की को लगता है कि जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं एंड वेस्टर्न लॉबीज में जितनी भी कंट्रीज हैं ओवरऑल, वो यहाँ पर टर्की के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है उसको कई बार साइडलाइन किए हैं, और इसलिए यहाँ टर्की ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा असर्टिव बनाया है, जिसमें सीरिया, इराक के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अफ्रीका में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। तो ये सब चीज को देखते हुए आने वाले वक्त में देखो जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये सीरिया एंड कुर्दिश आर्मी के बीच में ऑलरेडी यहां पर तो पहले से ही चल रहा था, अब ये और भी ज्यादा तीव्र हो चुका है। और इसके साथ आप सबको पता है कि जिस तरीके का एक्शन आज के वक्त में इजराइल लेबनान पर दिखा रहा है, इवन इजराइल ने कई बार हमने देखा है कि सीरिया के अंदर भी जाकर काफी सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं। दूसरी तरफ यहां पर रशिया और यूएस का जो इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें साफ साफ दिखता है। तो इस वजह से आज के वक्त में सीरिया एक बैटल ग्राउंड निकलकर सामने आ रहा है, और इस बैटल ग्राउंड में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड काफी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, और यहां पर जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो आज के वक्त में बहुत ज्यादा तेजी से एस्केलेट कर रहा है। और यह आशंका हमेशा हमें दिखता है कि यहां पर से जो मिडिल ईस्ट का स्पेसिफिकली जो सीरिया है, वो आज के वक्त में जो वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरीके से आप समझ लो कि एक सेंटर फोकस बन सकता है, और यहां से हमें दिख सकता है कि किस तरीके से ऑल अराउंड दी वर्ल्ड वॉर स्प्रेड हो सकता है। तो इसकी भी यहां पर हमें पॉसिबिलिटीज दिखती है। तो देखो आने वाले वक्त में जो भी एग्रेशन यहां पर टर्की दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस लेकर आएंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब श्री राम्स IAS चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।